दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है और ये बताऊंगा कि हैकिंग पॉसिबल है या नहीं है और कौन सी टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ को रिप्लेस कर सकता है। तो इसी बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इजाद किया, इसका प्रोटोकॉल बनाया। और इस प्रोटोकॉल क्योंकि ज़्यादातर जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है एक सर्टेन टाइप के प्रोटोकॉल पे ही होता है। तो दोस्तों बता दूं कि जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यानी 2400 मेगाहर्ट्ज़ टू 2483.5 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और इसी के बीच में सारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ब्लूटूथ के लिए। दोस्तों बता दूं कि ज़्यादातर वायरलेस कम्युनिकेशन होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी बैंड में होता है। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो दोस्तों जी हाँ, इंटरफेरेंस होता है, लेकिन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को इतना स्मार्ट बनाया गया है कि वो अपने इंटरफेरेंस को काफ़ी कम कर देता है। और इसके लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक्स का यूज़ करता है। फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि जो आपका बैंड है उसको 79 चैनल्स में बांटा गया है और इन चैनल्स में सिग्नल 1600 होप्स पर सेकेंड के हिसाब से रेंडमली वो चेकिंग करते रहता है फ्रीक्वेंसी को। मतलब कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे इंटरफेरेंस होने की जो पॉसिबिलिटी है 1/1600 है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्लूटूथ डिवाइसेज पे इंटरफेरेंस नहीं होता है, लेकिन इंटरफेरेंस काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों बता दूं कि उसके बाद भी अगर आपके डिवाइसेज में इंटरफेरेंस आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो वाईफाई राउटर है, अगर उसमें आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी बैंड दे रखा है तो आप उस पर ट्यून कर लें। अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं दे रखा है तो आप अपने राउटर में चैनल्स को चेंज करें। चैनल चेंज करने से क्या होगा कि आपका इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अभी जो मार्केट में लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन चल रहा है वो ब्लूटूथ वर्जन 5 चल रहा है। अब ब्लूटूथ वर्जन 5 क्या है कि पहले वाले जितने भी ब्लूटूथ वर्जन हैं उससे इसकी स्पीड ज़्यादा है, डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड ज़्यादा है, इसका रेंज भी ज़्यादा है और साथ ही साथ क्या है कि ये पावर कंजम्पशंस बहुत कम लेता है। तो इसी की वजह से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी काफ़ी रिलायबल हो जाता है। अब बात करना चाहता हूँ कि आपके डिवाइस में ब्लूटूथ वर्जन 5 है और आपने ब्लूटूथ हेडसेट ले रखा है, उसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 है, उसके बाद भी अगर आपको बेटर साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उसके पीछे दो रीज़न है। पहला है कि हो सकता है कि आपके फ़ोन में जो फाइल होगा वो बेटर क्वालिटी का नहीं होगा, और दूसरा कि आपके फ़ोन में बेटर क्वालिटी का फाइल है लेकिन जो ब्लूटूथ हेडसेट है उसमें बेटर क्वालिटी का कोडेक यूज़ नहीं किया गया है। अब दोस्तों बात करूंगा कि ब्लूटूथ में हैकिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो दोस्तों ब्लूटूथ में हैकिंग पॉसिबल है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है। और लिमिटेशंस है कि ब्लूटूथ एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क होता है, उसकी रेंज काफ़ी कम होता है। तो हैकिंग करने के लिए उस रेंज में आना पड़ेगा, तभी हैकिंग पॉसिबल हो पाएगा। अब दोस्तों बात करूँगा कौन से टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ को रिप्लेस कर सकता है। तो वो है वाईफाई। क्योंकि पहले आप देखते हो कि ब्लूटूथ का यूज़ करके आप इंटरनेट को यूज़ करते थे, तो ब्लूटूथ में क्या होता था कि स्पीड्स की लिमिटेशंस होती है। अभी जो लेटेस्ट मार्केट में है ब्लूटूथ वर्जन 5 है, उसकी 2 Mbps स्पीड है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने जो ब्लूटूथ वर्जन थे उसमें कितनी कम स्पीड होगी। वही वाईफाई पे क्या है कि 1 Gbps तक का स्पीड आपको मिल सकता है। डेटा ट्रांसफ़र की बात करता हूँ। डेटा ट्रांसफरिंग में क्या होता है, ब्लूटूथ से बड़े फाइल लेवल्स ट्रांसफ़र करते थे पहले। पता नहीं अभी आप करते हो कि नहीं करते हो। पहले ट्रांसफ़र करते थे तो बहुत टाइम लगता था। अभी क्या है कि ज़्यादातर एप्लीकेशंस हैं वो ब्लूटूथ का वाईफाई का यूज़ करते हैं, जैसे शेयरिट है या एयर ड्रॉप है। तो ये वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और जिसके थ्रू बहुत जल्दी डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। एक चीज़ है कि उसको अगर ठीक कर दिया जाए, पावर कंजम्पशंस को ठीक कर दिया जाए, तो वाईफाई रिप्लेस कर सकता है ब्लूटूथ को। क्योंकि जो ब्लूटूथ होता है वो काफ़ी कम पावर कंजम्पशन करता है। हालांकि वाईफाई है बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, लेकिन ब्लूटूथ है वो और भी कम पावर कंज्यूमशन करता है। दोस्तों जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होता है मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक मास्टर है और 7 स्लेव्स है। आप एक ब्लूटूथ डिवाइस मतलब आप अपने फ़ोन को 7 ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें जो पावर कंजम्पशंस होते हैं, अगर अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट किए हो तो इसमें बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। लेकिन वाईफाई के साथ अगर आपने अपने फ़ोन के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हो वाईफाई के थ्रू, तो मतलब वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू, तो इसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है। अगर ये पावर कंजम्पशंस को कम कर दिया जाए, लिमिटेड बना दिया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वाईफाई ब्लूटूथ को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा। उसके बाद भी अगर कोई रीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।